आगे की जो है वो तय होगा कि क्या महराज मलिक को आज छोड़ा जाएगा या बात जो है कल सुबह पर जा रही है। पार्टी की जो प्रवक्ता है यहाँ पर खुशी है, लोगों को खुशी होनी चाहिए। मुझे क्या खुशी है, ये तो हक की आवाज थी, लोगों की आवाज थी, मैंने लोगों को दिया था। कईयों को खुश नहीं आया इस पर, उसको मतलब ऐसे बनता ही नहीं था, जैसे में बन रहा। क्या देखते हैं आज सच की जीत हुई है? सच की जीत हो गई। जुडिशरी पर मुझे पूरा भरोसा था और पूरी स्टेट ने दुआएं की और परेशान थे। अब उनकी खुशी के लिए मैंने 7-8 महीने 8 महीने से महराज साहब के साथ जो ज्यादती हुई है वो पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है। और जिस तरीके से सोनू वांगचू के लिए और महराज मलिक को जिस तरीके से इन्होंने अंदर रखा था, मुझे लगता है पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर की जनता जो है इसका जवाब जरूर देगी आने वाले टाइम में। और ऐसा किसी नेता के साथ ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो, किसी गरीब के साथ ना हो। ऐसी हमें सबक सीखना चाहिए। आज जुडिशरी ने एक दूध का दूध और पानी का पानी करके दिया है। और महराज साहब एक चहिता इंसान है, वो गरीबों की आवाज उठाने वाला इंसान है, वो मजलूमों के साथ खड़ा होने वाला इंसान था। और उसकी आवाज दबाने के लिए चारों साइड से उसको घेर के 8 महीने का वक्फा इस सेंट्रल जेल कठुआ में आज रखा उनको। और आज जुडिशरी ने अपना फैसला दिया। मैं आवाम से भी ये पूछना चाहता हूँ, सरकारों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने पिछले 8 महीने से उस गरीब के बच्चे को, उस लीडर को, आपने जो चिन्हाव वैली जम्मू कश्मीर की आवाज थी, आपने उसको, उसकी आवाज को दबाने का काम किया। और आप क्या जवाब देंगे? ऐसे अगर ऐसे नेता और ऐसे नौजवानों के साथ इस तरीके के हथकंडे आप अपनाएंगे तो आने वाले टाइम में एक गलत सिनेरियो जो है पब्लिक के बीच में सेट होगा। तो मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस पे जोर सोच विचार करे और आने वाले टाइम में असेंबली हो या चाहे जहां महराज की आवाज गूंजती थी वो दोबारा फिर गूंजने का काम हो। क्या समझते हैं, महराज मलिक के साथ कोई पॉलिटिक्स हुई है? ये तो जम्मू कश्मीर की पब्लिक बेहतर जानती है। और जिस तरीके की कार्रवाइयां हुई हैं वो छुपी बातें नहीं है। अगर सच में महराज साहब ने कोई गलती की होती तो मुझे लगता है कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी है उसकी हमें कदर करनी चाहिए और उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक आम आदमी पार्टी का इस तरह का खेला जो है लगातार हो रहा है। लिक्विड स्कैम की बात की जाए तो उस पर भी जो है वो दी गई है। किस तरह से देखते हैं महराज मलिक को? ऐसे देखो, एक षड्यंत्र के तहत किसी बच्चे को या किसी स्कैमों में आप फंसा के, या हाल ही में आपने जो जजमेंट, आपने जो स्टेटमेंटें देखी होंगी, अगर उनको सब सिनेरियो को जोड़ा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी आपको जरूर देखने को मिलेगा। मगर अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि हमारा राजनीतिक हिस्सा यहाँ पे अलग है, यहाँ पे जो बातें हम जिस तरीके से रखते हैं, अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां कहीं ना कहीं महराज इनको खड़क रहा था। और उसकी आवाज को दबाने के लिए पिछले 8 महीने से उस बच्चे को, उस एमएलए को जो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते थे, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की भी इन्होंने आवाज दबाने की कोशिश की। तो मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में जरूर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उसी धमक और उसी चमक के साथ दोबारा हम फिर खड़े होंगे और आगे जम्मू कश्मीर में काम। आम आदमी पार्टी के 7 नेता जो है वो बीजेपी में चले गए। क्या लगता है कि कोई महराज मलिक पे कोई दबाव डाला गया कि पार्टी को ज्वाइन किया जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो 7 नेता के आप जिक्र कर रहे हो वो 7 नेता आज से नहीं हो, बल्कि काफी टाइम से पीछे से जो गतिविधि आप देख रहे हो सेंट्रल टीम के अंदर, वो किसी से छुपी नहीं है। महराज मलिक एक ये युवा के जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर का यंग यूथ लीडर है। इसको तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि हम जितना जानते हैं, हम बचपन से साथ रहे, या हम जितना उनको जानते हैं, वो इंसान अपनी गर्दन कटा सकता है, झुका नहीं सकता है। और जिस काम के लिए वो इंसान निकला है, याद रखिएगा, मैं आज आपके साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आने वाला वो सीएम होगा जम्मू कश्मीर का, और उसी गरीब और उसी मजलूम की आवाज वो दब के उठाएगा, याद रखिएगा। आज जो ऑर्डर आया है वो महराज मलिक जी का जो पीएसए है वो क्वॉश कर दिया गया है। हेबियस कॉर्पस की जो पिटिशन है वो अलाउ की गई है। एंड परहैप्स द बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टुडे इज कि जुडिशरी में जो हमारा फेथ है वो इंस्टिल हो गया। हमें बहुत भरोसा था। मुझे याद है पिछले 8 महीनों से मैं इस जेल के बाहर आके बाइट दे रही थी, बार बार एक ही स्टेटमेंट देती थी कि मलिक साहब बिल्कुल ठीक हैं और उनका पूरा भरोसा है जुडिशरी में। आज वो साबित हुआ। अब मेरे पास ऑफिशियल ऑर्डर है
जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं जेल की जो पूरी करनी होती है, आई एम गोइंग टू फुलफिल दोस फॉर्मेलिटीज। मैं अंदर जाऊंगी, ये डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करूंगी, एंड लेट्स सी व्हाट द जेल अथॉरिटीज हैव टू क्या से। मैम आज महराज मलिक जी रिहा हो रहे हैं जेल से या नहीं? देखिए, मेरी जिम्मेवारी फिलहाल के लिए राइट नाउ इज कि जो डॉक्यूमेंट मेरे पास है, मुझे अंदर जाके जेल सुपरिटेंडेंट जी से बात करूंगी, उनको डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगी, एंड देन परहैप्स वी विल हैव टू टेक अ वॉक कि क्या उनका क्या कहना होगा, वेदर दे आर गोइंग टू रीड, बिकॉज क्लियरेंस के लिए जो जो चाहिए वो officially, जो लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब हमारे पास है। कितनी अभी मैम जेल अथॉरिटी से आपकी कोई बात हुई है? नहीं, फिलहाल के लिए बट आई एम गोइंग टू मीट मैडम, आई हैव इन्फॉर्म्ड देम। जम्मू से ऑर्डर हुआ, आप भाई यहाँ लेके आए हैं, जी। क्या यहाँ पर ऑनलाइन या कुछ वायरलेस मैसेज नहीं, सब कुछ है, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आई हैव बीन इन टच विद देम और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कोऑपरेट करेगा। क्या देखती है मैम, इस दिन का कितना इंतजार था कार्यकर्ताओं के? देखिए, इट हैज बीन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बहुत मुश्किल जर्नी रही है ये 8 महीने की। मैं हमेशा महराज मलिक को धुरंधर कहती हूँ। मैं कहती हूँ कि वो एक ऐसे जबरदस्त वक्ता हैं, इतने अच्छे एमएलए हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सफर कर रही थी, बार बार हर दिन हजारों कॉल्स, कब होगा, ट्रोलिंग भी होती थी हमारी, मगर शुक्रिया हर उस इंसान का जिसने अपनी पॉजिटिव वाइब्स हमें दी। आई एम ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। स्पेशली मैं आपके माध्यम से लीगल टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी, बिकॉज चाहे वो हमारी जो लीगल टीम को जो लीड कर रहे थे सीनियर काउंसिल राहुल पंत जी, देन वी हैड शेख शकील अहमद सर, मुजफ्फर खान जी जो एमएलए थाना मंडी के हैं, हमारी जो असिस्टिंग जो सपोर्टिंग टीम थी तारिक मुगिल जी, जुल्करनैन, ईच वन ऑफ देम आर वेरी सपोर्टिव। और शुक्रिया महराज के सपोर्टर्स को जिन्होंने इतना संयम रखा। मैं अभी भी आपके माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूंगी कि वी आर हियर टू सेलिब्रेट, हम इस चीज का जश्न मनाएंगे, मगर आप प्लीज अपना होश ना खोएं, पेशेंस से काम लें और जल्द से जल्द महराज हमारे साथ हैं।